हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर, जस्ट एक टूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो यूज़ करते हैं, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है इन टूल्स के अंदर। आप अपने लिहाज से भी यूज़ करना चाहें तो इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता। मैं जस्ट एक जो टूल्स है वो यूज़ करता हूँ इस लिस्ट के अंदर, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, सॉरी फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना है। अब इसका यूज़ क्या है और इसको यूज़ किस तरह करना है आपने, वो हम इसको देख लेते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ने के बाद जो है कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। बेहतर तो ये है आप जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, कम से कम इससे ऊपर का जो टाइम फ्रेम है वही यूज़ करें, 15 से ऊपर का, 15 और 15 से ऊपर का टाइम फ्रेम जो है। अब इसका फ़ायदा क्या है और किस तरह इसको यूज़ करना है और किस तरह लगाना है, इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। आपने सिंपली जो है सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको जो है ये वाला टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको पकड़ लेना है। इसका यूज़ क्या होता है, ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के काम आता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताता है। ये इसका इस टूल का यूज़ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का। अभी आपने इसको लगाना कैसे है, पहले तो आपने जो है इसको लगाने से पहले देखना है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो ये देखो मार्केट सीधी सी भाई नज़र आ रही है, मार्केट जा रही है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होगी तो आपने जो ऊपर वाला इसका हाई है उसको पकड़ के नीचे वाले जो लोअर है उसके साथ मैच कर देना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है तो आपने नीचे वाला जो पॉइंट है वो पकड़ के इसके ऊपर वाले जो हाई वाला पॉइंट है उसके साथ मैच कर देना है। ये इसको लगाने का तरीका है। तो वो किस तरह लगाना है वो हम इसको देख लेते हैं। इसको टूल को पकड़ना है, ये देखें इसका हाई है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर आपने पहले तो ये देखना है, ये इस चार्ट के अंदर इसका मतलब कि जितना भी टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ है पहले आपने देख लेना है कि इतना जो चार्ट है, चार्ट खुला हुआ है उसके अंदर जो है इसका हाई कौन सा है, लो कौन सा है, वो आपने मैच कर लेना है। तो ये देखो इसका हाई ये है, लो ये है, तो हम इसको मैच कर देंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको पकड़ना है, इसका हाई पकड़ना है, हाई पकड़ के इसका जो लोअर पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसके साथ मैच कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारा जी लग गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। लेकिन जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी सेटिंग से थोड़ी सेटिंग जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी, इंटरफेस चेंज होगा। तो आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग किस तरह करनी है आपने। तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा स्टॉप करके देख सकते हैं। ये वाली इसकी सेटिंग है, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी इसकी थोड़ी चेंज होगी, तो आपने इसको चेंज कर लेना है। ये वाली वीडियो को स्टॉप करके आप ये वाली सेटिंग कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, जस्ट ये वाली जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, तो आपने इसको सेट कर लेना है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड इस तरह होगा, तो आपने इसको बैकग्राउंड को रखना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं रखना चाहते तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये वाली इसकी सेटिंग कर लेनी है। इसका हायर पॉइंट पकड़ा, लोअर पॉइंट के साथ लगा दिया। ये देखिए अब हमें क्या बता रहा है, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो है बताता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यही यूज़ है। ये देखें ये सपोर्ट है, ठीक है, तो मतलब कि ये हमें सपोर्ट के बारे में बताता है। फिर इसने जो टच किया रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है। अभी इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, वो किस तरह एक्सटेंड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें एक्सटेंड हम लेफ़्ट करते हैं तो ये देखें पूरे चार्ट के ऊपर लग जाएगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो ये देखें ये हमने तो यहाँ तक लगाया था, लेकिन ये पूरे चार्ट के ऊपर हमें बता रहा है कि ये इसकी सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस है। ये देखें तो यहाँ पे मार्केट आई तो नहीं है, लेकिन पीछे हमें ये दे रहा है, ये देखें ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये वाली लाइन पे हमें रेजिस्टेंस बता रही है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमने इसको यूज़ करना होता है। ये वो लोग यूज़ करते हैं, वो ट्रेडर यूज़ करते हैं जो सारा दिन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये इसका यूज़ है। अब इसी तरह आपने जो है अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है तो नीचे वाला पॉइंट पकड़ना है, ऊपर वाले ट्रेंड जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके साथ मैच कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा ब्रश है। ठीक है, ये इस टूल के अंदर मतलब इस लिस्ट के अंदर जस्ट यही पढ़ना है हमने। अभी हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा ब्रश है। अब ब्रश का क्या यूज़ है, ये यूज़ है जी ब्रश का, बस। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी पॉइंट को मेंशन करना चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं ब्रश को। ठीक है, इस तरह हाइलाइटर है, हाइलाइटर का भी यही यूज़ है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको जिस तरह यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रश का यूज़ है। ब्रश के बाद जो टूल आता है वो है हमारा रेक्टेंगल। ये वाला टूल इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको आपने किस तरह यूज़ करना है वो देखिएगा पहले। इसके अंदर आता है जी रेक्टेंगल, इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। रेक्टेंगल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के काम आता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के काम आता है। ये इसके अंदर थोड़ा सा एरिया बच जाता है जिससे जो ट्रेडर को हेल्प मिलती है ट्रेडिंग करने के लिए। अब जो आप सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप रेक्टेंगल का यूज़ ही करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए। अब आपने किस तरह इसको लगाना है, इस टूल को, इसको आपने जो है फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना। रेक्टेंगल टूल को किस तरह यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए। बेहतरीन तरीका ये है कि आप यही यूज़ किया करें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए रेक्टेंगल। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम सपोर्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है,
ये देखें जी, जब आप मतलब कि इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। ये हमने सपोर्ट लगा ली है, उसके बाद हम इसकी रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, तो ये देखें जी, हम इसकी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, मीन के सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है, रेक्टेंगल। उसके बाद अगर आप लोग इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो डबल क्लिक इस पर करेंगे तो इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। तो वो किस तरह करनी है, वो अगर यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो सेटिंग का ऑप्शन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टाइल है, स्टाइल के अंदर आप आके इसका जो बॉर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड है वो जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, लाइक जैसे मैं येलो कर देता हूँ उसका बैकग्राउंड। ठीक है, और जो लाइन है अगर मैं उसको मतलब कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, और जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड जो है उसकी कैपेसिटी मैं हाई कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसकी सेटिंग कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। ठीक हो गया, तो आप इस तरह इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं अपने लिहाज से, जो भी आप इसकी सेटिंग रखना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिहाज से इसकी सेटिंग कर ली है, तो मीन का आप अपनी जो भी मर्ज़ी के अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो भी सेटिंग रखना चाहें इसकी कर लीजिएगा। अभी जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा है सर्कल। इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। इसका यूज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखें, अगर मार्केट हम यहाँ पे चैनल ड्रा कर रहे हैं, यहाँ मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रही है और हमने कोई भी ट्रेड लेनी है तो हम क्या करेंगे जी, सर्कल को पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये यहाँ पे मार्केट ने एक टच दिया। अब जो है दोबारा से पकड़ेंगे, अब दोबारा से ये देख लिया जी, हमें पता लग गया ये जो है मार्केट ने दूसरा टच दे दिया यहाँ पे। अब आप जैसे ही मार्केट तीसरा टच देगी तो आप जो है शॉर्ट की ट्रेड ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अपनी ट्रेड ले लोगे जिस तरह से आपने इसको मार किया होगा वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक ये देखें, ये भी ब्रश इसलिए भी यूज़ होता है, दो टच हो गए। ठीक है, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्कल को भी और ब्रश को भी। अभी जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा है पाथ। ठीक है, पाथ आपने किस तरह यूज़ करना है, पाथ लाइक आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका पाथ का यूज़ ये है कि आप जो है कोई भी चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लाइक मार्केट जो है सपोज करें यहाँ तक चली हुई है, इतना हमने जो है पाथ दे दिया मार्केट को, यहाँ से आई मार्केट। अब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है साइड बेस के अंदर चल रही है, यहाँ तक चली, ये वाली कैंडल्स अभी नहीं बनी, इससे आगे नहीं बनी, यहाँ तक जस्ट चली हुई है मार्केट। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो है यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ तक मार्केट चली हुई है, यहाँ तक। ठीक है, अब आपको लगता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट देगी, फिर ऊपर निकल जाएगी, जो है ये आपने बात दे दिया। ठीक हो गया, अब आप मार्केट यहाँ तक चली हुई थी, नेक्स्ट कैंडल नहीं बनी हुई, अब आपने अपनी प्रिडिक्शन कर दी है कि ये मार्केट अब नेक्स्ट इस तरह चलेगी, ये जस्ट आपने प्रिडिक्शन कर दिया। तो जस्ट आप जो है यहाँ पे ये वाला जो पाथ दे दोगे मार्केट को। अब आप लाइट चली जाती है, यहाँ आप चार्ट को बंद कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो कुछ देर बाद देखते हो आगे अगर मार्केट इस तरह चली हुई तो आपको समझ आ जाएगा ये मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से चली है मार्केट, मेरे माइंड के हिसाब से चली है मार्केट। ठीक है, इसका बस यही यूज़ है पाथ का। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप चार्ट के ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। लाइक आपने यहाँ पे लिख देना है कि अब मार्केट कहाँ है जी, 27,000 रुपये पे है। तो अब आप अपनी प्रेडिक्शन शो करोगे कि मार्केट आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है 29,000 रुपये होगी। तो आप क्या लिखोगे जी, 1 आवर के बाद मार्केट 29,000 पे होगी। ठीक है, अब आप ये टैक्स का यूज़ है, ये आपने लिख देना है और यहाँ पे जो है कर देंगे। और आपने जो है चार्ट को बंद कर दिया, आप चले गए, तो थोड़ी देर बाद आपने देखा अगर मार्केट यहाँ पे टच कर दी, टच की मार्केट ने टच दे दिया 29,000 रुपये, आपको प्रेडिक्शन ठीक हो गया, आपने कहा था यार ठीक है। और मीन के जो है टैक्स का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो है आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपने चार्ट पे एक्टिविटी की होगी, टैक्स लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने अगर 29,000 बटाई दे दिया तो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाएगी, आपने समझ लग जाएगी कि जो मार्केट है मेरे हिसाब से चली है, मेरे माइंड के हिसाब से चली है, मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, ये टेक्स्ट का जो है रोल है। अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर और इसके अंदर जस्ट ये एरो का यूज़ होता है। एरो भी जस्ट मार्क करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये यूज़ है एरो का, बस कोई ख़ास यूज़ नहीं है, इसका फ़ायदा ही नहीं है इसको यूज़ करने का, बस अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, कोई ख़ास यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है इसके अंदर और कोई टूल नहीं है। अभी इसके अंदर कौन से टूल हैं, बस इसके अंदर भी कोई ख़ास टूल्स नहीं है यूज़ करने वाले। अभी ये वाले टूल्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं। वो कौन से हैं, इनके अंदर तीन टूल्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है लॉन्ग पोजीशंस वाला। लॉन्ग पोजीशंस वाले को आपने हाईलाइट कर लेना है। लॉन्ग पोजीशंस वाला ये डेमो ट्रेड्स करने के लिए यूज़ होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ये टूल जो हैं दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, अभी टूल्स ज़रा एक दफ़ा गिन लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। वो वैसे मैंने मार्क किए हुए हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी जो है सबसे पहले लॉन्ग वाला है, लॉन्ग पोजीशंस वाला। ठीक है, ये देखें लॉन्ग पोजीशंस, ये डेमो ट्रेड करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर आपने डेमो करनी है
लाइक मार्केट ने यहाँ पे टच दिया, आपको नहीं पता ये सपोर्ट बनी है। अभी दूसरा टच जैसे मार्केट यहाँ पे देगी तो आप अपनी ट्रेड लोगे। ट्रेड लेने से पहले आपने जो है, आपको पता है, सिंपली आप अपना टीपी और एसएल सेट करोगे, और टीपी की जो रेशो होती है वो 2% यूज़ होती है, सही है। अगर हम 4% कर लेते हैं, सपोज करें 4 और 2 की रेशो यूज़ कर लेते हैं, 4%, और जो अपना स्टॉप लॉस है हमारा 2% होता है, मीन के 1 to 2 की रेशो यूज़ होती है। अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 2% है तो आपका टेक प्रॉफिट 4% होगा। अगर स्टॉप लॉस 1% है तो टेक प्रॉफिट आपका कितने परसेंट होगा? 2%। इस तरह की रेशो यूज़ होती है। अब हमने लॉन्ग पोजीशन लेनी है। अब हम किस तरह करेंगे जी? 4% जो हम अपनी रेशो रख लेंगे इसकी टीपी की, और जो है 2% इसकी जो रेशो रख लेंगे हम स्टॉप लॉस की। तो ये देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा टेक प्रॉफिट होता है। अब देखें यहाँ पे 4% पे आपकी कौन सी वैल्यू बन रही है, कौन सा पॉइंट बन रहा है? 28,558, ये आपका टीपी होगा, ठीक है। इस तरह आपने की, मतलब कि ये लॉन्ग की जो पोजीशंस हैं ये हेल्प करती है आपकी इस तरह। अब ये जो है एसएल है, अगर हम एसएल कहाँ पे रखेंगे? एसएल यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये कौन सा है जी? एसएल हमारा बन रहा, हम एसएल हमारा बना है 26,824, ये हमारा एसएल है। इसका यूज़ यही है जस्ट लॉन्ग पोजीशंस का। इसी तरह शॉर्ट पोजीशन है, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है, सॉरी फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना है। इस तरह जो है हमने शॉर्ट की पोजीशन खोल ली है। वो लॉन्ग की पोजीशन आपको पता है हम कहाँ पे खोल देते हैं? स्पोर्ट पे खोल देते हैं। और शॉर्ट की पोजीशन हम कहाँ पे खोलते होते हैं? वो हम खोल देते हैं रेजिस्टेंस पे। अभी हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने टच दिया, अभी जैसे ही मार्केट दूसरा टच देगी तो हमने शॉर्ट की पोजीशन खोल ली है। ये देखें यहाँ पे रखेंगे, अब एसएल हमारा ऊपर होगा और जो हमारा टीपी है वो नीचे होगा, क्योंकि ये शॉर्ट की पोजीशन है फ्यूचर ट्रेड की। अभी हम 4% जो है यहाँ पे अपना सेट कर लेते हैं टीपी, और जो हमारा वो है स्टॉप लॉस वो 2%, ठीक हो गया। अभी देखें, ये हमारा एसएल हो गया। एसएल कितना होगा जी? 29,327 हमारा एसएल होगा, और जो है हमारा टेक प्रॉफिट कितना होगा? 27,580, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। इस तरह आपने लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को जो है यूज़ करना है डेमो ट्रेड्स करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा है प्राइस रेंज टूल। इसको आपने फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ जस्ट सिंपली यही है कि मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है, कितने परसेंट नीचे गई है। प्राइस रेंज टूल का जस्ट यही यूज़ है। इस तरह आपने इसको यूज़ करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको, आपने सपोज करें यहाँ से देखना चाहते हैं कि ये इस यहाँ पे आने के बाद मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है। सिंपली आपने क्लिक देना है चार्ट के ऊपर, और दूसरा देखें कितने परसेंट। कितने परसेंट जी? 10%। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है? 10%। ये देखें 10%, ठीक हो गया। इसका यूज यही है कि मार्केट कितना ऊपर गई है, कितना नीचे गई है। अभी अगर हम इसको देखें डाउन ट्रेंड के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम नोट करें तो मार्केट कितना नीचे आई है जी? 8% नीचे आई है। इसका यूज़ जस्ट यही है। उसके अलावा प्राइस रेंज टूल को आप क्या कर सकते हैं? अपना टेक प्रॉफिट और जो है स्टॉप लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कितना आप रखना चाहते हैं टेक प्रॉफिट, कितना रखना चाहते हैं अपना स्टॉप लॉस, वो किस तरह लगाना है। जैसे लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन हम यूज़ करते हैं, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आपने अपना रखना है जी 4% प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें, ये देखिए 4% हो गया। अब हम रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस, तो हम स्टॉप लॉस कितना होगा? 2%। इस तरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही कि आप लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन का यूज़ करें, बजाय इसके इसको प्राइस रेंज टूल का यूज़ करने के लिए। लॉन्ग उसकी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप, बेहतर तो यही है, ये वाला जो टूल है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन वाला टूल, वही यूज़ करें। इसको रहने दें प्राइस रेंज टूल को। इसको जस्ट आपने यूज़ करना है तो किस मकसद के लिए यूज़ करना है? इस मकसद के लिए यूज़ करना है कि आपने देखना है कि मार्केट कितने परसेंट ऊपर गई है, ठीक है। ये देखिए इतने परसेंट की मार्केट ऊपर गई है, बस यही यूज़ है। और जो है यही इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टूल्स नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप खुद भी कुछ करना चाहती हैं तो इसके अलावा एक इलियट वेव थ्योरी है, तो वो मैं मे बी इंशाल्लाह चांसेस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ। इस पर थोड़ी सी लंबी है, तो जो है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे इंशाल्लाह, जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे